बज जा रहा हूँ। दीदी यहाँ बहुत ज्यादा मनावे के बाद हम होने जा रहे हैं सागर घूमने जाने मस्त। तो शिवरात्रि हमारी सागर की मन ने कहा। 6 बज रहे हैं और हम लोग की बस है 6:10 पे। तो हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं सागर के लिए और माता श्री भी हमारे साथ जा रही हैं, लेकिन वो अपनी स्कूल रास्ते में स्कूल पड़ेगा तो वहाँ उतर जाएंगी और हम लोग सीधा निकल जाएंगे सागर। माता श्री गेट खोलो। और आज है हम जरूरत से ज्यादा खुश क्योंकि 7-8 साल बाद जा रहे हैं अपनी नानी के घर। तो हम लोग पदयात्रा करते करते जा रहे हैं और रास्ते में भी काफी अंधेरा है। माता श्री सबसे आगे। वैसे तो मुझसे विद्यालय जाने के लिए कभी समय पर नहीं उठा जाता, लेकिन आज सागर जाने की खुशी ही इतनी थी कि सुबह 5 बजे उठकर तैयार होकर आ गए हम 6 बजे बस अड्डे पर। जहां पहुंचते ही करना पड़ा हमें पूरे 10 मिनट इंतजार क्योंकि थी बस लेट। लेकिन आनंद भी बहुत आ रहा था क्योंकि शायद मैं पहली बारी इतने सुबह उठकर कहीं जा रही थी। खुशबू। और पूरे 10 मिनट बाद बस पर होकर सवार हमने प्रस्थान किया छतरपुर के लिए। अब मैंने छतरपुर इसलिए बोला है क्योंकि होगी बस खड़ी छतरपुर में 10 मिनट के लिए, जो कि होगा हमारा पहला स्टॉप। यूं तो बस 10 मिनट लेट थी, फिर भी पहुंच गए हम छतरपुर समय पर। जहां पहुंचते साथ ही सर्वप्रथम हमारी दृष्टि पड़ गई इस पोहे के स्टॉल पे, जहां से लिया हमने गर्मा गर्म पोहे का नाश्ता क्योंकि लग पड़ी थी जोरों की भूख। तो स्वादिष्ट और गर्मा गर्म पोहे का लुत्फ उठाया हमने बस में बैठकर। वहीं माताश्री ने खाया लाल लाल से क्योंकि थी उनकी तबीयत नासाज कि तभी हमारे तबला मास्टर की भेंट हो जाती है उनके परम मित्र से। और मजे की बात तो यह थी कि वह भी सागर जा रहे थे। फिर हम सबने एक साथ किया सागर के लिए प्रस्थान। और बड़ा मलहरा पहुंचते साथ ही बस पुनः रुक गई 5 मिनट के लिए, जहां से लिया हमने चटर पटर कुछ खाने को। फिर खाते खाते हमने प्रस्थान किया अपनी मंजिल की ओर। और ऐसे ही खाते पीते सुहावने मौसम का लुत्फ उठाते उठाते ठीक 12 बजे हमने प्रवेश किया सागर में। फिर मकरोनिया से होते हुए पहुंच गए हम सिविल लाइन। तो अभी हम लोग सिविल लाइन में खड़े हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ है, धूप भी हो रही है। तो फिर अभी थोड़ी देर मामी जब कॉलेज से आएंगी तो उनके साथ हम जाएंगे घर, लेकिन अभी हम लोग बस खड़े हैं, वेट कर रहे हैं मामी का। और तबला मास्टर आपको सागर आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले एक हमारी एक फोटो खींच दो। तो निकाले फटाफट से तबला मास्टर के कुछ छायाचित्र और उन्होंने बदले में हर जाने के तौर पर दिलाई 5 स्टार टॉफी, जिनका हमने मामी का इंतजार करते करते उठाया लुफ्त। तो मामी साहब को कॉलेज से आने में लगा मात्र 10 मिनट का समय। फिर उनके हेलीकॉप्टर की डिग्गी में रखा पूरा सामान और फिर हमने प्रस्थान किया घर की ओर। हेलो आर्या। हेलो करो, हेलो। और जाते साथ ही परस दिया मामी साहब ने भोजन, जिसका उठाया हमने लुफ्त। फिर किया थोड़ा बहुत आराम और शाम को पुनः सज धज कर तैयार होकर निकल पड़े हम अपने दूसरे मामा के घर, जिनके यहाँ था कुछ कार्यक्रम। फिर सागर भ्रमण करते करते पहुंच गए हम मामा के घर, जहां इतने बरसों बाद मुलाकात हुई मेरी पूरे खानदान से। रुके यूं तो कहने को पूरा खानदान था, मतलब मामा मामी भाभी भैया, मतलब सब थे। बस कमी थी तो सिर्फ नाना नानी की। वैसे था मामा के यहाँ कुछ कार्यक्रम और हो गया था हमें विलम्ब, तो कार्यक्रम तो हो गया था समाप्त, तो इसीलिए कि हमने सिर्फ और सिर्फ पेट पूजा। तत्पश्चात मामा श्री और भ्राताश्री के विशेष आग्रह पर हम निकल पड़े बहेरिया के शंकर जी के दर्शन करने, जो थे कुछ ही कदमों की दूरी पर। और कुछ ही पलों में पहुँच गए हम बहेरिया के शिव शक्ति धाम, जहाँ एक अलग ही सुकून था। चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली, मतलब एक अलग ही नजारा था। फिर अपनी अपनी खड़ाऊ बाहर ही उतार हमने प्रवेश किया भीतर।
और हमने भीतर कदम रखा ही था कि दर्शन हो गए भोले भंडारी के, क्योंकि उनकी प्रतिमा है ही लगभग 80 फीट की। वहीं भोलेनाथ के पीछे बना हुआ था कैलाश पर्वत, जिसके नीचे बनी हुई थी गुफा। तो गुफा के भीतर घूमने की जिज्ञासा में हमने भी प्रवेश किया, लेकिन जब भीतर पहुंचे तो पता चला कि यहाँ पर तो हैं 12 ज्योतिर्लिंग, लेकिन गुफा के भीतर था थोड़ा कम उजेला, जिस कारण से चलचित्र न आ पाए ढंग से। लेकिन भोले भंडारी के दर्शन हो गए पूरे मन से। फिर किए हमने अमरनाथ जी के दर्शन। जो बने थे बर्फ की शिला से। वही गुफा के बीचों बीच बना हुआ था एक और मंदिर। तो किया फटाफट से भोले भंडारी को प्रणाम। वहीं सामने थे नंदी, और कहा जाता है कि अगर उनके कान में चुपके से कोई मन्नत मांगी जाए तो वह जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। और सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ साथ हमने भोले भंडारी का परिक्रमा भी पूर्ण कर लिया। तत्पश्चात आ गए बाहर, जहाँ चल रही थी शिवरात्रि की तैयारियाँ। फिर पुनः किया हमने भोले भंडारी को प्रणाम, और फिर निकलवाए कुछ छाया चित्र कि तभी इन सब के पीछे पड़ गई मधुमक्खी। तो फटाफट किया हमने मामा के घर के लिए प्रस्थान। बाय। और फिर वहाँ से निकल हम पहुँच गए अपनी सबसे छोटी मौसी के घर, जहाँ देखने लग गए सभी मामा मामी की शादी के चलचित्र। साथ ही साथ की हमने ढेर सारी बातें कि तभी तबला मास्टर और मौसी के बीच प्रारंभ हो गया पैसों को लेकर बात विवाद। और पूरे 2 मिनट का वाद विवाद निपटाकर आखिरकार हमने प्रस्थान किया और निकल पड़े अपने सबसे छोटे मामा के घर, जहाँ कभी नाना नानी रहा करते थे। कि तभी अचानक हमारी दृष्टि पड़ गई मेले पर, जो कि लगा हुआ था दीपक होटल में। तो बस फिर क्या था, मुंह उठाकर हमने भी प्रवेश किया भीतर, जो लड़कियों के लिए किसी जन्नत से कम ना था। हल्की सी, क्योंकि यहाँ थी वो हर एक चीज जिससे है हम सभी लड़कियों को प्यार, जैसे कि रंग बिरंगे वस्त्र, आभूषण, जूतियाँ, बैग इत्यादि। तो हमने भी सोचा क्यों ना खरीद लिया जाए कुछ सामान, लेकिन जब पूछे दाम तो उड़ गए होश। 350, 450। लेकिन अब ऐसे खाली हाथ भी जाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो ले ली हमने नीम से बनी हुई कंघी। और मेरी खरीदारी देख तबला मास्टर को भी लग गई देखा सीखी, और वह भी जुट गए खरीदारी करने। लेकिन दुख की बात तो यह थी कि उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आया। फिर अंततः माता श्री की मनपसंद चिप्स लेकर हमने प्रस्थान किया घर की ओर। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। सो मिलते हैं अगले दृश्य में, तब तक के लिए राम राम।